इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1581 कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें दो टेबल दिया गया है। पहला देखिए विजिट्स, जिसमें कॉलम नेम है विजिट आईडी और कस्टमर आईडी। विजिट आईडी इज़ द कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज़ फॉर दिस टेबल। तो विजिट आईडी यूनिक वैल्यूज़ कंटेन करता है और ये दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स हु विजिटेड द मॉल। तो इस टेबल में उन कस्टमर्स का डेटा है जिन्होंने मॉल विजिट किया है। अब दूसरा टेबल्स देखते हैं ट्रांजैक्शंस का, जिसमें 3 कॉलम्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, विजिट आईडी और अमाउंट। ट्रांजैक्शन आईडी इज़ द कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज़। ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक वैल्यूज़ कंटेन करता है। दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द विजिट। तो जिस कस्टमर से यहाँ पे विजिट किया था उनके ट्रांजैक्शंस इस टेबल में होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर्स हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दिस टाइप ऑफ विजिट्स। इसमें ये बोला गया है कि हमें उन कस्टमर्स के आईडीज निकालने हैं जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया उनके विजिट के दौरान। मतलब उन्होंने जब भी मॉल आए उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया और ये ऐसा कितनी बार हुआ है। तो इनके आईडीज़ निकालने हैं हमें। रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर, तो ऑर्डर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए देखते हैं इनपुट में क्या दिया है। यह हमें विजिट्स टेबल दिया है, इसमें हमारी 8 रिकॉर्ड्स हैं, विजिट आईडी और कस्टमर आईडी। और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है जिसमें ये 5 रिकॉर्ड्स हैं। और आउटपुट में देखिए क्या चाहिए इनको, कस्टमर आईडी और काउंट नंबर ट्रांजैक्शंस। मतलब 54 कस्टमर आईडी ने 2 बार बिना ट्रांजैक्शन किए मॉल विजिट किया, 30 वाले ने 1 बार किया, 96 वाले ने 1 बार किया। यहाँ देखिए 54 का विजिट आईडी 5 था, तो विजिट आईडी 5 में 3 ट्रांजैक्शन हुआ है, बट 54 के बाकी 2 विजिट्स थे 7 और 8 जो यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब 54 कस्टमर ने 2 बार ऐसे विजिट किए, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंट 2 है। सिमिलरली 30 और 96 का 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक हम सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम विजिट्स वी। अब देखिए अगर हम दोनों का नॉर्मल जॉइन लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा और हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा डेटा जो विजिट आईडी है विजिट्स में वो ट्रांजैक्शंस में है नहीं, इसीलिए हमें लेफ़्ट जॉइन लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस का। अब दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों में, विजिट आईडी। तो हम वी डॉट विजिट आईडी इक्वल्स टू टी डॉट विजिट आईडी लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, हम पहले वो लिख लेते हैं। आउटपुट में हमें चाहिए कस्टमर आईडी, तो हम लिखेंगे वी डॉट कस्टमर आईडी। और हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। काउंट किस चीज़ का चाहिए, कि कितनी बार ऐसे विजिट्स हुए हैं जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब विजिट आईडी का हमें काउंट चाहिए, तो काउंट हम लिखेंगे वी डॉट विजिट आईडी एज। अब इसमें हमें इस नाम से चाहिए तो हम इसे एलियासिंग देंगे ऐसे। ठीक है, तो इसे हम रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, देखिए सिर्फ 23 कस्टमर आईडी आ रहा है और 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे कुछ गलत हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें वो वाले विजिट चाहिए जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब हमें ये कंडीशन लिखाना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब टी डॉट ट्रांजैक्शन आईडी इज़ नल। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे काउंट लगाया जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो हमें डेटा का ग्रुप करना पड़ेगा। अब ग्रुप किससे करेंगे, ग्रुप होगा कस्टमर आईडी से, क्योंकि हमें डिफरेंट कस्टमर्स दिखाने हैं। तो इसे हम रन करके देखते हैं, सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। देखिए 30 का 1 आया है, 96 का 1 आया है और 54 का 2 आया है।
तो हम इस क्वेरी को दोबारा समझते हैं। हमें वो वाले कस्टमर्स चाहिए थे जिन्होंने मॉल विज़िट किया बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो हमने लिखा सिलेक्ट कस्टमर आईडी और काउंट ऑफ विजिट आईडी एज काउंट नंबर ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें आउटपुट में वो कॉलम चाहिए था। फ्रॉम विजिट्स लेफ़्ट जॉइन ट्रांजैक्शन, सर लेफ़्ट जॉइन इसलिए किया क्योंकि हमें विजिट आईडी सारे चाहिए थे और सारे विजिट आईडी ट्रांजैक्शंस में है नहीं, तो नॉर्मल जॉइन से वो फ़िल्टर हो जाते हैं, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए हमने विजिट का सारा डाटा लिया क्योंकि हमें वही काउंट चाहिए थे। ऑन विजिट आईडी इक्वल टू टी डॉट विजिट आईडी, क्योंकि ये एक कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया जहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन आईडी नल है, मतलब जो ट्रांजैक्शन आईडी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और हमें चाहिए था डेटा कस्टमर आईडी से, तो इसीलिए हमने ग्रुप बाय कस्टमर आईडी किया। तो चलिए अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।